दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रियाज आपका स्वागत करता हूं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में हैं और कल ऐसा कुछ कह दिया है राहुल गांधी ने जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भाजपा के नेताओं और बहुत सारे अनभक्तों के पिछवाड़े में ऐसी आग लगी कि पूछे मत। पता नहीं कहां कहां से धुआं निकल रहा है। 2 दिन हो गए, अभी तक वो धुआं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए देखते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्या। चलिए। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? They can speak to scientists and explain science to them. वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें। दूसरा मेरा सुझाव है, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। They can, speak to historians and explain history to them. ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की। They can explain, warfare to the army. सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। Flying to the Air Force. लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. बात तो सही है। अरे भाई, इसमें गलत ही क्या कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सच ही तो कहा ना। कि आप लोग नहीं मानते कि हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी वो सर्वज्ञानी हैं। मतलब उनको हर चीज़ का ज्ञान है। ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है ये ब्रह्मांड में जिसका उनको पता नहीं है। ठीक है, तो वही तो राहुल गांधी ने कहा, अगर आप भगवान को उनके बगल में बिठाओगे तो वो भगवान को ही सिखाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, जीवन काल, ये आपका जो है ना सतयुग कलयुग, ये क्या है, ये सब भगवान को ही सिखाएंगे। हम तो 9 साल से झेल रहे हैं यार इसको। ठीक है, हमने देखा है किस तरह से नरेंद्र मोदी अपने आर्मी को वॉर टैक्टिक्स सिखाते हैं। ठीक है, इसरो जाकर साइंटिस्ट को साइंस क्या है ये बताते हैं। यार इसमें गलत क्या था यार, बिल्कुल तो सही कहा उसने। वो बेचारे राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए पिछले 10 साल में न जाने तुम लोग कितने करोड़ों रुपए खर्च किए। वो है ना आपका अमित मालविया, IT सेल का हेड। यार इतना इन्वेस्ट करने के बाद ये बंदा अगर कुछ अच्छी बात बोल रहा है तुम्हारे बॉस के बारे में, यार उसको पॉजिटिवली लो है ना। क्यों नेगेटिव में ले रहे हो? अगर तुम इसको नेगेटिव ले रहे हो तो इसका मतलब ये सही है कि आपके जो बॉस है वो परम ज्ञानी या सर्वज्ञानी नहीं है। ठीक है, खैर चलो। और बहुत सारे बीजेपी के नेता जैसे अनुराग ठाकुर है, किरण रिजिजू है, ये तो ट्विटर पे ये लगे हुए हैं कि राहुल गांधी ने फिर से देश की बदनामी कर दी बाहर जाकर। अरे भाई, मोदी जी के बारे में बोलना देश की बदनामी कैसे हुई? ये मोदी जी देश कब से हो गए यार? वो प्रधानमंत्री हैं। वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। दोस्तों, अगर आपको याद होगा 1970 यानी 1970 में भी एक ऐसा कुछ एक नारा निकला था, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। उस वक्त भी अनभक्त थे। ज़रूरी नहीं है कि अभी अनभक्त है, तब भी अनभक्त थे। बट इस वक्त अनभक्तों की तादाद ज़्यादा है और इस वक्त के जो अनभक्त है वो कुछ ज़्यादा ही अनभक्ति में चूर हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरी इन सब से बस इतनी ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप देश का मान बना के रखिए। याद रखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या नरेंद्र मोदी जी, कोई इंसान देश से बड़ा हो ही नहीं सकता। आप देश की अस्मिता को इतना छोटा मत कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।